सहारा इंडिया को 15 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद सहारा प्रबंधन में मचा हड़कंप। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए नोएडा दादरी की है। और नोएडा में सहारा के ऑफिस पर बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं फोटो फाइल में, इस वक्त एक ही नारा, एक ही मांग, सहारा इंडिया करो भुगतान हमारा। तो दोस्तों ये अपडेट जो हमारे पास आई है सहारा की है। नोएडा में सहारा ऑफिस पर बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं निवेशक। आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए 23 नवंबर 2022 की, यानी कि ये कल बड़ी आंदोलन की यहां पर तैयारी की गई। भुगतान को लेकर सहारा इंडिया के खिलाफ चल रहा निवेशकों का आंदोलन दिन भर जोर पकड़ो रहा और 15 नवंबर को देश भर में हुए आंदोलन से सहारा प्रबंधन में हड़कंप मचा है। नोएडा के जोनल ऑफिस पर प्रबंधन करने कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी बड़ी उपलब्धि मान रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संसार सिंह और उपाध्यक्ष नौशाद और वरिष्ठ वकील सोमेंद्र ढाका की अगुवाई में सहारा गेट पर धरना प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारी सहारा इंडिया के प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम देकर गए थे। आंदोलनकारी ऐलान कर रहे हैं कि यदि 15 दिन के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो ट्रैक्टर ट्राली निकालकर निवेशकों को भरकर लाएंगे और नोएडा के सहारा ऑफिस पर आकर डेरा डालेंगे। दरअसल नोएडा सेक्टर 11 स्थित यह ऑफिस सहारा इंडिया का है और यहाँ पर सहारा इंडिया के भी अधिकारी बैठे हैं। यही वजह है कि नोएडा गेट पर होने वाला धरना प्रदर्शन से प्रबंधन में ज़्यादा बेचैनी है। सारा प्रबंधन को इस बात का डर है कि यदि नोएडा के गेट नंबर पर आंदोलन लंबा निकला तो नोएडा के राजनीति और सामाजिक संगठनों का तो समर्थन मिलना भी शुरू हो जाएगा। मीडिया की फजीयत ऊपर से अलग होगी। नोएडा के गेट पर आंदोलन से प्रबंधन में बेचैनी की बड़ी वजह यह है कि सहारा चेयरमैन सुब्रत राय मीडिया के बल पर ही सारा खेल करते हैं। मीडिया की वजह से ही सारा प्रबंधन न केवल बच रहा है बल्कि मीडिया ही निवेशकों के आंदोलन को प्रभाव को कम करने का काम कर रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि सुब्रत राय ने निवेशकों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अपनी मीडिया लगा रखा है। सारा मीडिया से जुड़े रिपोर्टर ही सहारा इंडिया के अधिकारियों को बचाव व शासन और प्रशासन से सेटिंग कराते हैं। जानकारी तो यह भी मिल रही है कि आंदोलन की कमज़ोर करने के लिए रिपोर्टरों और सुब्रत राय के हस्ताक्षर युक्त प्रश्न लिपियां लेकर घूम रहे हैं और सुब्रत राय की इस रणनीति को आंदोलनकारी बखूबी समझ रहे हैं। आंदोलनकारी रणनीति बना रहे हैं कि यदि नोएडा के प्रबंधन ने 30 नवंबर को तक भुगतान न किया तो अगले आंदोलन की सारी ताकत नोएडा में सहारा गेट पर झोंकी जाएगी। वैसे भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें सहारा समेत सभी संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे संगठनों को एक साथ मिलकर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करने की रणनीति है। देखने की बात यह है कि दिल्ली जंतर मंतर और नोएडा सेक्टर 11 और सहारा ऑफिस की दूरी ज़्यादा नहीं है। आंदोलनकारियों की समझ में आ गया कि सुब्रत राय का यदि आज की तारीख में कुछ बिगड़ नहीं पा रहा है तो उसका कारण है मीडिया। यही कारण है कि नोएडा में सहारा ऑफिस पर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय संघर्ष मोर्चा कर रहा है। वह भी ज़मीनी हकीकत है कि नोएडा के सेक्टर 11 के ऑफिस पर बड़े स्तर पर आंदोलनकारी जुट गए तो न केवल नोएडा का प्रशासन बल्कि लखनऊ तक के शासन प्रशासन में हड़कंप मच जाएगा। इसका कारण यह है कि सेक्टर 11 ऑफिस रेजिडेंस एरिया में है। लोगों का बड़े स्तर पर जुड़ना का मतलब बवाल मचना है। वैसे भी 15 नवंबर को अभयदेव शुक्ला को नोएडा के प्रोजेक्ट में आना था पर ऐन वक्त पर उनकी बस्ती स्थित उनके आवास पर नज़रबंद कर दिया गया। इधर संसार सिंह ने बड़े आंदोलन का मन बना लिया है। दिल्ली जंतर मंतर और नोएडा में बड़ा आंदोलन करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे सभी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर एक बड़े आंदोलन के ऐलान करने की रणनीति। निवेशकों की लड़ाई लड़कर उनका कहना है कि 23 मार्च तक लगभग सभी संगठन सभी ठगी कंपनियों के निवेशकों का पैसा
दिलाने की व्यवस्था कर देंगे। और 23 मार्च को शहीदी दिवस पर दिल्ली जंतर मंतर पर एक उत्सव के रूप में बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। तो दोस्तों ये अभी जो है मामला चल रहा है संगठनों का संघर्ष का, और संघर्ष यहाँ पर एक ऐसी जगह पर किया गया है जहाँ दोस्तों नोएडा सेक्टर 11 जो सहारा सुब्रत राय की, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ तक कि उनके जो अखबार के जो छपते हैं वो भी सेक्टर 11 में ही, वहाँ एक बहुत बड़ा इनका कारखाना है। और पूरी मीडिया जो है इनकी नोएडा की धुरी पर ही घूमती है। अगर नोएडा में इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो स्वाभाविक है कि नोएडा की ये चिंगारी लखनऊ तक पहुंचेगी, और ये खलबली नोएडा सेक्टर 11 से जो मचेगी तो दोस्तों ये खलबली सहारा सुब्रत राय की नींव हिला देगी, क्योंकि सेक्टर 11 में ही सब कुछ यहाँ पर सहारा सुब्रत राय का लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। पसंद आया तो